हेलो, माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी VSEPR थ्योरी या संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह सिद्धांत गैलेस्पी और नायहोम ने दिया। किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम से कितने बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स उपस्थित हैं, इस आधार पर उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को निर्धारित किया जा सकता है। गैलेस्पी और नायहोम ने बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसके चारों ओर जो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य में जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो और जो उनके जो पोजीशंस हैं उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। इस आधार पर उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने कुछ नियम दिए। पहला नियम है कि किसी भी जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के चारों ओर यदि केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सामान्य होगी। यानी जैसे अगर मान लो दो बॉन्ड पेयर्स हैं तो उसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं तो टेट्राहेड्रल होगा, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। दूसरा नियम यह है कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के चारों ओर यदि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के अलावा लोन पेयर्स भी हैं तो उसकी ज्योमेट्री सामान्य नहीं होगी। लोन पेयर्स के रिपल्शन के कारण उसकी ज्योमेट्री में विकृति आ जाएगी। इसका रीज़न यह है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 परमाणुओं के नाभिकों के मध्य उपस्थित होते हैं, यानी 2 नाभिकों के प्रभाव में होते हैं, जबकि जो लोन पेयर्स होते हैं वो किसी एक परमाणु के नाभिक के प्रभाव में होते हैं। इसलिए वो आयतन ज़्यादा घेरते हैं और ऐसे जो लोन पेयर्स होते हैं उनमें उनका रिपल्शन इफेक्ट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इस आधार पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रिपल्शन का क्रम यह होता है कि लोन पेयर्स मैक्सिमम रिपल्शन करते हैं, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स करते हैं और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर्स के मध्य होता है। यदि हम एग्जांपल लें जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन, जैसे बेरिलियम हैलाइड में sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका स्ट्रक्चर लीनियर है। एसिटिलीन है, इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का और इसका स्ट्रक्चर भी लीनियर है। कार्बन डाइऑक्साइड है। और हम यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स लें जैसे बोरोन हैलाइड, इसमें केवल 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। जबकि स्टेनस क्लोराइड में एक लोन पेयर होता है, 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो विकृत हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर वी शेप होता है और जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन इसमें लोन पेयर उपस्थित होने के कारण यह बॉन्ड एंगल कम हो जाता है 120 डिग्री से और इसका स्ट्रक्चर वी शेप होता है। इसी तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कशन करें। जैसे मीथेन है, इसमें 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी जो सिमेट्रिकल इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल और 190 डिग्री इसमें एंगल होगा। जबकि अमोनिया में एक लोन पेयर के कारण जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनमें वो थोड़े पास आ जाते हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन के कारण, और जो बॉन्ड एंगल है वो
109 से घट करके 107 डिग्री हो जाता है। जबकि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें 2 लोन पेयर्स होते हैं जिनका प्रभाव कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है और यह एंगल और भी कम हो करके 104 डिग्री का हो जाता है। और वाटर मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो वी शेप होता है, अमोनिया में पिरामिडल शेप होती है। इसी तरीके से यदि हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कशन करें, जैसे PCl5, इसमें 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। जबकि SF4 में एक लोन पेयर होता है, जिसके कारण जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनमें वो थोड़े पास आ जाते हैं। यदि हम देखें तो जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनके बीच में बॉन्ड एंगल SF4 में 120 का होना चाहिए, लेकिन लॉन पेयर होने के कारण यह रिपल्शन इफेक्ट लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर्स के बीच में ज़्यादा होता है, जिससे यह घट करके और 118 डिग्री का रह जाता है। तीसरा एग्जांपल है और इसका यदि हम SF4 का जो स्ट्रक्चर यदि हम बताएं तो इसको हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहेंगे सल्फर टेट्राफ्लोराइड में। यदि हम ClF3 मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करें तो इसमें 2 लोन पेयर्स होते हैं जिसका रिपल्शन इफेक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। और यदि हम इसका जो शेप देखें वो टी शेप होती है और इसमें 2 लोन पेयर्स का रिपल्शन इफेक्ट होने के कारण इसका जो बॉन्ड पेयर के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री से घट करके 187.6 डिग्री का रह जाता है। इस तरह से यदि हम देखें तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स में यदि लॉन पेयर उपस्थित है तो बॉन्ड एंगल कंपैरेटिवली घटता है।